हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आप में से बहुत सारे दिव्यांग साथी ऐसे थे जो पूछ रहे थे कि क्या दिव्यांगजन IBMTS यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो में जो मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS की भर्ती आई है 2025 में, क्या उसमें दिव्यांगजन अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो आपके सवाल का जवाब है हाँ, यानी दिव्यांगजन इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूं कि कौन कौन दिव्यांगजन अप्लाई कर सकते हैं, कौन नहीं कर सकते हैं, कितनी फीस लगेगी, एग्जाम सेंटर कहां ले सकते हो, और भी इसके अलावा जो भी नोटिफिकेशन में दिव्यांगजनों से रिलेटेड बातें होगी वो सब कुछ मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं। इसलिए अगर आप ऐसे दिव्यांग साथी हैं जो IBMTS का फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो इसको ध्यान से देखना। इसमें अप्लाई करने के लिए केवल और केवल 10th मांगा गया है, मतलब आपने अगर हाई स्कूल पास किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आप नए हो मेरे चैनल पर तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। इससे रिलेटेड जो भी आगे जानकारी होगी वो मैं आपको जैसे ही बताऊंगा, वीडियो बनाऊंगा तो ताकि आपको वीडियो तुरंत मिल जाए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ज़रूर दबा दो और ज़्यादा से ज़्यादा दिव्यांगों तक भी शेयर कर दिया करो, लाइक हाइप कर दिया करो। चलो अब हम शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को। देखो दोस्तों, यहाँ पर अलग अलग स्टेट में पोस्ट निकली हुई है। जैसे अगरतला में टोटल 6 पोस्ट है, अहमदाबाद में 4 पोस्ट है, आइजोल में यहाँ पर 11 पोस्ट है, अमृतसर में 7 है, बेंगलुरु में 4 है, भोपाल में 11 है, भुवनेश्वर में 7 है, चंडीगढ़ में 7 है, चेन्नई में 10 पोस्ट है, देहरादून में 8 है, दिल्ली IB हेडक्वार्टर में 108 पोस्टें हैं, बाकी गंगटोक में 8 पोस्ट है, गुवाहाटी में 10 है, हैदराबाद में 6 है, इम्फाल में पोस्ट नहीं है, ईटानगर में 25 पोस्टें हैं, जयपुर में भी नहीं है, जम्मू में 7 है, कालिम्पोंग में 3 पोस्ट है, कोहिमा में 6 पोस्ट है, कोलकाता में 1 है, लेह में 10 है, लखनऊ में 12 है, मेरठ में 2 है, मुंबई में 22 है, नागपुर में 2 है, मनाली में 2 है, पटना में 6 है, रायपुर में 4 है, रांची में 2 है, शिलोंग में 7 है, शिमला में 5 है, सिलीगुड़ी में 6 है, श्रृंगारनगर में 14 है, तिरुवनंतपुरम में 13 है, वाराणसी में 3 है, विजयवाड़ा में 3 है। टोटल पोस्ट की अगर मैं बात करूं तो टोटल 362 पोस्टें हैं। ये पोस्टें मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि दिव्यांगजनों की अलग से पोस्ट इन्होंने नहीं बताई है। इन्हीं पोस्टों पर दिव्यांगजन अप्लाई कर सकते हैं। जिस कैटेगरी से जो दिव्यांगजन होंगे उनको रिजर्वेशन उसी कैटेगरी में मिलेगा। मतलब आप UR के हैं तो PWD UR का ही बेनिफिट मिलेगा। UR की 160 पोस्ट है टोटल, और अगर आप OBC NCL से बिलोंग करते हैं तो टोटल यहाँ पर 72 पोस्ट है। SC की यहाँ पर टोटल बात करें तो 42 पोस्ट है, ST की बात करें तो 54 पोस्ट है, EWS वालों की अगर बात करें तो इनकी यहाँ पर 34 पोस्ट है। मतलब अगर आप जनरल के PWD कैंडिडेट हो तो जनरल का बेनिफिट मिलेगा, अगर आप OBC वाले तो OBC का मिलेगा, और SC वाले हैं तो आपको आपकी कैटेगरी में ही रिजर्वेशन मिलेगा। यहाँ पर दिव्यांगजनों के लिए अलग से पोस्ट नहीं है, इसी में आप अपनी कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हो। देखो यहाँ पर आपको जो सैलरी मिलेगी वो 18,000 से शुरू हो जाएगी, 56,900 तक आपकी सैलरी यहाँ पर रहेगी। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो आपके पास में केवल मैट्रिक या इसके इक्विवेलेंट में कुछ होना चाहिए। किसी भी बोर्ड, किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने अपना 10th पास किया हो तो अप्लाई कर सकते हो। 14/12/2025 तक सब कुछ आपका कंप्लीट होना चाहिए, मतलब 14 दिसंबर 2025 तक सब कुछ कंप्लीट होना चाहिए। इसी तरीके से आपकी एज जो मांगी गई है वो 18 से 25 ईयर्स तक के अगर आप है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, लेकिन डिसेबल्ड को एज में रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। 14/12/2025 तक आपकी एज 18 से 25 वर्ष होनी चाहिए। जितने भी दिव्यांग साथी है, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 10 साल की छूट मिलेगी, अगर आप OBC NCL से बिलोंग करते हैं तो 13 वर्ष की छूट मिलेगी, और अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पर 15 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। मतलब यहाँ पर मैक्सिमम 25 वर्ष मांगी गई है। तो अगर आप जनरल वाले हैं तो इसमें 10 ऐड कर देना, अगर आप OBC वाले हैं तो यहाँ पर 13 ऐड कर देना, और अगर आप SC ST वाले हैं तो यहाँ पर 15 ऐड करके देख लेना। अब यहाँ पर देख लो कि कौन कौन दिव्यांग साथी है जो MTS की पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप टोटली ब्लाइंड या लो विजन है तो अप्लाई कर सकते हैं, डेफ HH है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, लोकोमोटर डिसेबिलिटी में अगर आपके एक हाथ में दिक्कत है या दोनों हाथों में दिक्कत है, एक पैर में दिक्कत है या दोनों पैरों में दिक्कत है, एक हाथ एक पैर में अगर दिक्कत है, या CPL CDW AAV MDY यानी मस्कुलर डिस्ट्रोफी वाले, और SD SI वाले भी अप्लाई कर सकते हैं विदाउट न्यूरो वाले। इसके अलावा ASD माइल्ड है या SLD है या MI है तो अप्लाई कर सकते हैं, और MD वाले भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं।
दोस्तों ये फॉर्म फिल होना शुरू हो गए हैं 22 नवंबर 2025 से और 14 दिसंबर 2025 रात के 12 बजे तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। मतलब आप 22 नवंबर से 14 दिसंबर 2025 तक इनके फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों अगर आप यहाँ पर दिव्यांग दिव्यांग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी फ़ीस जो लगेगी इसमें वो 550 रुपये फ़ीस लगेगी। बाकी जो UR, EWS और OBC वाले कैंडिडेट हैं उनकी यहाँ पर 650 रुपये फ़ीस लगेगी। लेकिन SC, ST और फीमेल कैंडिडेट वो किसी भी कैटेगरी से हो और जितने भी दिव्यांग साथी हैं उनकी यहाँ पर सबकी 550 रुपये फ़ीस लगेगी। जिन दिव्यांग साथियों को स्क्राइब वगैरह भी चाहिए वो भी ले सकते हैं, अभी आगे बताऊंगा। पहले आप यहाँ पर इसका सिलेबस वगैरह देख लो। देखो इसमें सबसे पहले आपका टायर 1 होगा। टायर 1 में जनरल अवेयरनेस के 40 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, मतलब 40 क्वेश्चन आएंगे। फिर इसके बाद में क्वांटिटी एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चन आएंगे, ये 20 मार्क्स के होंगे। और न्यूमेरिकल एनालॉजी, लॉजिकल एंड रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आएंगे, ये भी 20 मार्क्स के होंगे। और इंग्लिश लैंग्वेज के 20 क्वेश्चन आएंगे, ये भी 20 मार्क्स के होंगे। और यहाँ पर निगेटिव मार्किंग भी रहेगी 1/4 की, 1/4 की यहाँ पर निगेटिव मार्किंग रहने वाली है। इस तरीके से टोटल 100 क्वेश्चन होंगे और ये 100 ही मार्क्स के होंगे। फिर इसके बाद में आपका टायर 2 होगा। टायर 2 जो होगा वो आपका डिस्क्रिप्टिव होगा इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन का। यहाँ पर आपकी बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज और इट्स वोकैब, इसके अलावा करेक्ट ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इन सब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लगभग ये 150 वर्ड्स में आपका होगा और ये केवल क्वालिफाइंग होगा। यहाँ पर जो आपका डिस्क्रिप्टिव होगा इंग्लिश लैंग्वेज का वो 50 नंबर का होगा और उन 50 नंबर में से आपको 20 नंबर लाना है, ये क्वालिफाइंग है। बाकी दोस्तों सेंटर आप ऑल इंडिया में अपने मन से कहीं भी ले सकते हो। यहाँ पर जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपसे 5 चॉइस मांगी जाएगी, मतलब आप अपनी पसंद के 5 सेंटर चूज़ कर सकते हो, उन्हीं में से आपको मिलेगा। जिस भी स्टेट से है आप वहाँ पर आराम से ले सकते हो। एक चीज़ और देख लो दोस्तों, आप जब अपना टायर 1 का एग्ज़ाम देंगे तो उसमें UR वाले अगर आप है तो आपको 30 मार्क्स लाना ही है, OBC वाले हैं तो 28, ST SC वाले हैं तो 25 और EWS वाले हैं तो 30। बाकी जितने भी दिव्यांग साथी हैं उनको यहाँ पर लिखा हुआ है कि उनको अपनी कैटेगरी में फ़ाइट करना है। मतलब अगर आप UR के दिव्यांगजन हैं तो आपको भी 30 लाना है, आप OBC वाले हैं तो आपको 28 लाना है, और आप SC ST वाले हैं तो आपको 25 मार्क्स लाने हैं, EWS वाले हैं तो आपको 30 लाने हैं। मतलब आप अपनी ही कैटेगरी में लिए जाएंगे तो उतना ही यहाँ पर इन्होंने क्राइटेरिया रखा है। जितनी वैकेंसी है उसका 10 गुना लोगों को टायर 2 में बुलाया जाएगा, इसलिए टायर 1 भी आपका अच्छे से होना चाहिए, तभी आप टायर 2 में जा सकते हैं। अब जितने ऐसे दिव्यांग साथी हैं जिनको स्क्राइब या एक्स्ट्रा टाइम चाहिए वो यहाँ पर जल्दी से देख लो। अगर आप ब्लाइंडनेस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, लोकोमोटर डिसेबिलिटी में दोनों हाथों से बिलोंग करते हैं, या CP वाले हैं तो आपको एक्स्ट्रा टाइम और स्क्राइब मिल जाएगा। अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको किसी प्रकार का कोई एनेक्सर या अपेंडिक्स बनवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ब्लाइंडनेस, बोथ आर्म और CP के अलावा जो भी दिव्यांग है और जिनको लिखने में दिक्कत है वो अगर स्क्राइब लेना चाहते हैं तो उनको यहाँ पर अपेंडिक्स 6 बनवाना पड़ेगा, अगर वो 40% या 40% से ज़्यादा वाले हैं। ध्यान रखना अपेंडिक्स 6, और अगर आप 40% से कम वाले हैं तो आपको यहाँ पर अपेंडिक्स 6A ये वाला बनवाना पड़ेगा, और इसको आप सिविल सर्जन या चीफ मेडिकल ऑफिसर, सुपरिटेंडेंट इन सब से बनवा लोगे तभी आपको स्क्राइब और एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। एक चीज़ और है, अगर आप अपना स्क्राइब ले जाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप अपना स्क्राइब ले जा सकते हैं। अपना स्वयं का स्क्राइब ले जाने के लिए आपको एग्जाम सेंटर पर एक अपेंडिक्स 7 के नाम से इस PDF में दिया है, उस पर सब कुछ अपनी डिटेल और अपने स्क्राइब की डिटेल भरकर ले जानी है, साइन वाइन करके सेंटर पर ले जाना है, इसको दिखाना है। अगर आप 40% या उससे ज़्यादा वाले हैं, अगर आप 40% या उससे कम वाले हैं तो आपको यहाँ पर अपेंडिक्स 7A ये वाला भरकर ले जाना है। इस पर किसी प्रकार का कोई साइन नहीं करवाना, ये आपको अपने आप ही भरना है। बाकी जो आपका स्क्राइब है उसका ID प्रूफ के लिए आप पैन कार्ड, पासपोर्ट या कोई भी एम्प्लॉय ID कुछ भी ले जा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको बस परफॉर्मा भरना है और इन सब को डॉक्यूमेंट्स लगा के ये सारे जितने इसमें ID वगैरह दिए हैं, फ़ोटो वगैरह, ये सब लगाने के बाद में सेंटर पर ले जाना है। अगर आप अपना स्क्राइब ले जाना चाहते हैं तो आपके स्क्राइब की जो क्वालिफ़िकेशन है वो आपसे एक स्टेप कम होना चाहिए। मतलब आप अगर 10th के लिए अप्लाई किए हैं तो यहाँ पर 9 या 8 का कैंडिडेट है वही चलेगा, इन्होंने साफ साफ लिखा है। अगर आप
गलती करते हैं या उसकी एजुकेशन छुपाते हैं और कभी ऐसा पता चलता है तो ये आपको बाहर भी कर देंगे। ये सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई है, आप खुद समझदार हो, आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। बाकी जो स्क्राइब नहीं लेंगे, केवल एक्स्ट्रा टाइम ही चाहिएगा, वो अपना जो अपेंडिक्स 7 और 7A है वो भरने की ज़रूरत नहीं है। जो मैंने अपेंडिक्स 6 बताया या 6A उसको भर लेंगे, उसको ले जाएंगे तो आपको एक्स्ट्रा टाइम भी मिल जाएगा, स्क्राइब अगर नहीं भी लेंगे तो। दोस्तों इस फॉर्म में एक चीज़ और है, आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं और आपके वहाँ वैकेंसी है तो आप उसी स्टेट में अप्लाई करना, क्योंकि यहाँ पर डोमिसाइल भी मांगा गया है। अगर आप फिर भी दूसरे स्टेट से अप्लाई करते हैं, मान लीजिए आपके स्टेट में पोस्ट नहीं है, जैसे यहाँ पर इम्फाल में पोस्ट नहीं है, अब इम्फाल वाले अगर अप्लाई करना चाहते हैं किसी दूसरे स्टेट में तो वो अप्लाई तो कर सकते हैं, पर उनको उनकी कैटेगरी का बेनिफिट नहीं मिलेगा, उनको एज अ जनरल क्वालिफाइड करना पड़ेगा। तो इसलिए अगर आपके स्टेट में जगह है, आपके स्टेट में पोस्ट है, तो आप अपने ही स्टेट से अप्लाई करना। अगर आप दूसरे स्टेट से अप्लाई करेंगे तो आपको एज अ जनरल क्वालिफाइड करना पड़ेगा। आप नोटिफिकेशन में ये सब चीज़ें लिखी हुई है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो अच्छे से पढ़ भी लेना। बाकी अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कर दो। मिलता हूँ फिर किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।